हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर के एंड में भी कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन्स को कार्बोनिल कार्बन एटम में अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो कीटोन है, एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड है। अगर आप उसको रिड्यूस करते विद सम स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम एंड पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथाइल अल्कोहल, तब वहां पे प्रिपेयर होंगे अल्कोहल्स। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी आप देख चुके हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करोगे लाइक जिंक अमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तब ये स्पेशल नेम्ड रिएक्शन बन जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। या फिर आप यूज करेंगे हाइड्राजाइन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विद ग्लाइकोल, तब वो रिएक्शन हो जाता है वॉल्फ किश्नर रिएक्शन या रेड फास्फोरस। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आप इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे तब आपके पास मिल जाएंगे एल्केन्स। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में सबसे पहले आप देखेंगे कि आप फॉर्मेल्डिहाइड लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मूला HCHO, इसको खोल के लिखा हुआ हमने, और उनके रिड्यूस कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो ये प्रोवाइड कराएंगे दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम। जो दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम है, एक कार्बन पे जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे बन गया एक CH3, एक बन गया OH, यानी कि हमारे पास मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आप एसिटाइल्डिहाइड लेते हो सपोज CH3CHO, तो अगेन दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, यानी कि अगेन प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल बन गया जी। अगर आप एसीटोन लेते हो यानी कि आप कीटोन लेते हो, तब अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम इन द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, तब आप क्या करेंगे पुत्र, वहां पे एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक ऑक्सीजन को देंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे CH3COH और नीचे CH3, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा कार्बन जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ, उसके साथ अगर दो कार्बन एटम वाले अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि टर्शियरी अल्कोहल को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बाय दीज मेथड। और यहाँ पे बेसिकली जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के मुकाबले मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब कुछ आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी बताया गया था। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे इनकी, तो पहले भी आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले जो हमारे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन, उसके अंदर होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे दो नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन जो आ रहा है वो टूटेगा तो हमें दो फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में मिलेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि यहाँ पे बन गए दो फ्री रेडिकल्स, है ना। अब एक हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एज अ ऑक्सीजन के साथ अटैक करके अल्टीमेटली बना देगा आपके पास क्या क्या बनाएगा पुत्र, अल्कोहल। ठीक है, क्या बनाएगा, अल्कोहल। ठीक है जी। अब बाय द वे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज करते हो तो वहां से भी हाइड्राइड आयन मिलेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिसोशिएट होगा तो वो हमें देगा लिथियम आयन प्लस AlH4 नेगेटिव आयन, और AlH4 नेगेटिव आयन गिव्स अस हाइड्राइड आयन एंड AlH3। सिमिलरली सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विल गिव अस सोडियम आयन प्लस BH4 नेगेटिव आयन। BH4 नेगेटिव आयन विल गिव अस हाइड्राइड आयन एंड बोरेन। अब इन दोनों में से एल्यूमिनियम वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हाइड्राइड आयन इजीली रिलीज कर देता है। दैट्स वाई रीजन हमने अभी पहले भी कहा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजन है एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है जिसकी वजह से हाइड्राइड आयन के अक्रॉस अट्रैक्शन कम होगी, लेकिन बोरॉन का साइज छोटा है तो वो इस हाइड्राइड आयन को इजीली जाने नहीं देगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। क्लियर हो गया पुत्र। अब होगा क्या, आपके पास सपोज एल्डिहाइड या कीटोन है तो यहाँ पे आपके पास कौन अवेलेबल है पुत्र, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जैसे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, हाइड्राइड आयन फ्रॉम द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड अटैक कर देगा ऑन टू द कार्बन।
ठीक है पुत्र, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टिल मेंटेन रहेगा। उसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की जाएगी, सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की जाएगी और यहाँ से H3O पॉजिटिव आयन जो है वो बनेगा और वो प्रोवाइड करवाएगा बेसिकली H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन अटैक होगा ऑन टू द ऑक्सीजन। तो ये याद रखिए कि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगेगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड देगा, और जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा वो कौन देगा, आपका एसिड, या ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस जब H पॉजिटिव आयन आएगा तब वो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच होगा। तो उधर ये पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। अगर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पैलेडिनियम के साथ आप इसको रिड्यूस कराओगे तब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पैलेडिनियम जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, यानी कि एक कार्बन को हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को दे देगा, लेकिन वो साथ ही साथ में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस कर देगा इनटू एल्केन। बोले तो यहाँ पे दोनों देखिए मैंने बताया हुआ दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज करोगे तब वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेंगे बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, सॉरी यहीं पे, ठीक है जी। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड कैन रिड्यूस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओनली, बट इफ फिनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पहले आपके पास फिनाइल ग्रुप है तब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड जो है वो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके वहां पे एल्केन फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पहले मिथाइल था तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पहले फिनाइल ग्रुप है तब वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम और पैलेडिनियम तो कर ही रहा है, ठीक है। तो वो नाश था सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, वो भी दो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा, तो अल्टीमेटली अगेन वी विल गेट अल्कोहल, और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम रिएक्शन बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड या कीटोन को अगर आप जिंक एमेल्गम के साथ रिड्यूस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, जो कि पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन है, कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तब वहां पे ऑक्सीजन निकलेगा और दो हाइड्रोजन एंटर करेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा दो हाइड्रोजन एंटर करेंगे और वो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो यानी कि टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, टोटल हो गए 4। तो यानी कि हम 4 हाइड्रोजन में से 2 तो ऑक्सीजन को देके वाटर निकाल देंगे और 2 इस कार्बन को दे देंगे जहां पे डबल बॉन्ड था, तो वो बन जाएगा एल्केन। देखिए CH3 इथेन बन गया। अगर आप एसीटोन का रिड्यूस कराते हो इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, रिड्यूस करने के लिए आपको अगेन यूज करना है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन या वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन। तो पहले क्लेमेंसन रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट याद करें, जिंक एमेल्गम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तब क्या बनने वाला है, ज्यादा एल्केन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पास लेट सपोज कर लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन है जिसके अंदर कोई बेसिक ग्रुप भी साथ में जुड़ा हो, लेट सपोज हमने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया और उसके ऊपर डबल बॉन्ड O बोले तो कीटोन लगा दिया और नीचे OH ग्रुप लगा दिया, है ना। अब आपने इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करनी है, तो देखिए डबल बॉन्ड O तो रिड्यूस होके ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, लेकिन OH ग्रुप जो है ये खुद है बेसिक नेचर का। अब बेसिक नेचर का होने की वजह से जो एसिडिक कंपाउंड है HCl, ये इसको H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा, तो वाटर लिबरेट हो जाएंगे, वाटर लिबरेट हो जाएंगे और जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पे जाके लग जाएगा, तो बन गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया पुत्र। ऐसे ही अगर आप बाय द वे NO2 ग्रुप लाओगे तो NO2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में NH2 ग्रुप, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कार्बोजेनिक एसिड या कोई भी एसिडिक ग्रुप होता तब बीइंग एसिडिक ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी कि एसिडिक होने की वजह से, मीडियम एसिडिक होने की वजह से OH ग्रुप या NO2 ग्रुप जो खुद बेसिक है वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्पेसिफिक क्लोरीन या अमाइन ग्रुप में, ठीक है जी। तो वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन, इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हाइड्राजाइन इन अ बेसिक मीडियम विद द ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। अब यहाँ पे क्या करना है पुत्र, आपने सपोज कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया, उसको हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट कराया इन द बेसिक मीडियम, इसका जो मैकेनिज्म है वो तो डिटेल स्टडी है। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन पहले याद कीजिए कि हाइड्राजाइन के 2 हाइड्रोजन अलॉन्ग विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर, और साथ में ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस बाहर, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को दे दिए जाएंगे टू फॉर्म अ एल्केन। तो जैसा हमने पहले भी बताया
कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हो या वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन हो, उसके अंदर ऑक्सीजन बाहर और 2 हाइड्रोजन अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन को निकाल दो और 2 हाइड्रोजन को ऐड करके उसको एल्केन में कन्वर्ट कर दो। तो नेक्स्ट है उत्तर हमारा रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसा आपको बताया ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी नहीं बख्शेगा रिड्यूस करने के लिए। तो जो भी कार्बोनिल कार्बन एटम है उन सब में से ऑक्सीजन को हटाएगा और उनको हाइड्रोजन बांटता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है तो क्या बन गया, इथेन। अगर एसीटोन है तो प्रोपेन, अगर इथेनोइक एसिड है तो इथेन। तो आप देख रहे हैं जितने भी आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं उन सबको रिमूव कर दिया है बाय रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके बाद हम चलेंगे पुत्र ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ऊपर और फिर हम आगे उनको स्टडी करेंगे।